दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स और सीसेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए हार्डल रहता है, उनको सबसे बड़ा डर बैठा रहता है कि इसके क्वेश्चंस कैसे करूंगा। लास्ट 2 मैंने करवा दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों करवा दिया। उसके एडवांस लेक्चर जो हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब की सीरीज बाद में आएगी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है क्या? आपका आईएएस बनना या ना बनना, आपका यूपीएससी अटेम्प्ट क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो आप पास कर सकते हैं या नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी इसको हम लोग किसमें देखते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके यूपीएससी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी हिंदी में समझिए, सिंपल लैंग्वेज में, कि भैया तुम्हारा यूपीएससी पास करने का चांस क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं? हवा में बात कीजिएगा तो कह सकते हैं कि 90% तो हम पास कर ही चुके हैं, बस 10% बाकी है। लेकिन रिजल्ट में क्या होता है? आइदर यस और नो। या तो आप क्लियर करते हैं एग्जाम में, या तो आप पास करते हैं, या फिर फेल करते हैं। ठीक है, यानी 50% चांस जो होता है आपके पास करने का होता है और 50% चांस फेल करने का। जब रिजल्ट आता है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो भैया आपने 33% हर्डल पास कर लिया, मेंस पास कर लिया तो आपने भैया 66% हर्डल क्लियर कर लिया, या इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो अब आपका रिजल्ट आ गया। ये हर्डल जब आप क्लियर कर लेते हैं और लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो जिनका नाम लिस्ट में आ गया वो पास हो गया, जिनका नहीं आया वो फेल हो गया। यही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। या तो आप यूपीएससी में पास करते हैं या फिर फेल करते हैं। अगर आप नहीं पास किए, भले इंटरव्यू में आप 1 नंबर से ही क्यों ना छूटे हो, फेल ही कहलाएंगे ना। तो अगर जब भी बात हो कि आपने यूपीएससी पास करने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, तो क्या होगा? आइदर 50% पास या फेल, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 50% को क्या बोलेंगे? 50/100, 1/2, सॉरी। तो यानी आपके पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हाफ पास करने की, और फेल करने की सेम टाइम पे हाफ। क्योंकि जो 100% होता है उसी को तो हम लोग 1 कहते हैं, है ना। क्यों? 100% को क्या लिखेंगे? 100/100, कैंसिल आउट 1। यही है ना। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज एक्चुअली में बना ही कैसे है? इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखाएगा? 1 यहां, ये 0 यहां, ये 0 यहां, 100 में कितना, यही तो परसेंटेज, और है क्या? बाकी जितनी कहानी परसेंटेज में होती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है परसेंटेज? 100 में कितना, तुम्हारे पास करने का चांस कितना। अगर आप 50 बोलते हैं तो भी 100 में बोलते हैं। अगर आप पूरा पूरा बोलते हैं, नहीं मेरे पास पास करने का चांस पूरा पूरा है, यानी 100। हम लोग किसी चीज को मान के चलते हैं परसेंटेज में, यानी 100 में। आउट ऑफ 100 कितना, 100 में कितना, यही है आपका परसेंटेज। और वही चीज है प्रोबेबिलिटी। कितना कितना चांस है आपका। अगर आप किसी एक लड़की को अप्रोच करते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है, आपको क्लास में एक लड़की को आप देख रहे हो अभी, ठीक है, आपको वो लड़की पसंद है, आप उसको प्रपोज कर रहे हैं, आपने उसको प्रपोज किया, ठीक है। अब या तो वो बोलेगी आई लव यू टू, एक्सेप्टेड, यस, या बोलेगी भाग यहां से, मेरा अभी यूपीएससी का एग्जाम, अभी तो सपने में भी मत आइयो, गलती से सपना छोड़, रेंज में भी 1 किलोमीटर रेंज में मत दिखाई दे। नो, यानी वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, इसका चांस कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। यही है ना, 50% चांस है। या तो यस बोलेगी या फिर नो। और अगर वो बोल रही कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन रहे हैं, तो फिर आपका कटने वाला है, समझ रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है। बात क्या हो रही है? दोस्त नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने की।
आइदर यस या नो, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई वो आपकी गर्लफ्रेंड बने, 1/2। ठीक है, अब इसी में यानी वो गर्लफ्रेंड बने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो गर्लफ्रेंड ना बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड ना बने, तो 1 जो हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसमें से 1/2 माइनस कर दिया, हाफ, यानी उसी टाइम पर गर्लफ्रेंड ना बनने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है ना। यानी इस केस में सिर्फ दो ही चीज हो सकता है और तो कोई तीसरा चीज नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि वो चुपचाप आपकी तरफ देखते रहेगी अनंत काल तक और आप भी चुपचाप उसकी तरफ देखते रहेंगे अनंत काल तक, कोई आंसर ही ना है, या तो या बोलेगी या फिर ना बोलेगी। तो इसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, कि अगर कोई भी काम हुआ है तो उसके में जितना भी उसका प्रोबेबल आंसर हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अगर आउटकम आपके फेवर में आ रहा है दैट वन इज इवेंट, और नहीं आ रहा है तो नॉन इवेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस। जो भी चीजें का चांस है, जो भी चीज की प्रोबेबिलिटी है, टोटल जो भी हो सकता है, यस बोलने की भी हाफ है, नो बोलने की भी हाफ है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। समझे, या तो वो यस बोल रही है या फिर नो बोल रही है, यही हो गया ना, सैंपल स्पेस इसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी ये क्या हो गया, ये टोटल आउटकम हो गया। आउटकम यहां पर आउटकम क्या है, टोटल आउटकम। इस केस में या तो आप एग्जाम पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, या तो आपकी गर्लफ्रेंड बन रही है या फिर नहीं बन रही है ना। टोटल आउटकम क्या है, यस या नो, और तो कोई आउटकम नहीं हो सकता है ना इस केस में। या फिर अगर आप उसका देख रहे हैं तो आइदर पास या फेल, यही होगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम। ठीक है, और डिजायर्ड आउटकम क्या था, जो हमें चाहिए, आपको चाहिए कि वो यस बोले, यस, ये हो गया डिजायर्ड आउटकम। जो आपको चाहिए कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बने, कंडीशन आपकी वो गर्लफ्रेंड बने, इसका डिजायर्ड आउटकम। आप एग्जाम पास करें, ये डिजायर्ड आउटकम जो आपको चाहिए, ये आपके लिए। सेम टाइम पर जो आपका दोस्त होगा सोच रहा होगा उसकी गर्लफ्रेंड ना बने, तो उसके लिए डिजायर्ड आउटकम नो। आपका कॉम्पिटिटर सोच रहा होगा पास ना करें, तो उसके लिए डिजायर आउटकम नो। डिजायर क्या है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही तो डिजायर्ड होता है, समझ रहे। तो प्रोबेबिलिटी यही है। प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम जो आपका डिजायर्ड आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यहां पर कितना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2, डिजायर्ड आउटकम 1, यही है ना। पास करने का भी 1 है, या फिर यस नो, ये भी हो गया, एक ही बात हुई। यहां अगर ये बोला जाए कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी, इसका डिजायर्ड आउटकम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। डिजायर्ड आउटकम यस, यानी उसने यस बोला, यानी एक प्रोबेबिलिटी है, सॉरी, डिजायर्ड आउटकम 1 हो गया, और टोटल आउटकम क्या हुआ, वो यस भी बोल सकती है, नो भी बोल सकती है, 2। सिमिलरली अगर आप यूपीएससी में पास फेल की बात हो, या तो आप पास कर सकते हो या फेल हो सकते हो। पास करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सिमिलरली फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, डिजायर्ड आउटकम एक ही बार फेल हो सकते हैं ना, एक चांस में,
एक, टोटल दो, है कि नहीं? जैसे आपको सेम टाइम पर अगर यह बोला जा रहा है कि बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, कई बार सुना होगा कि एक कॉइन को आपने हवा में उछाला, कॉइन को आपने उछाल दिया, क्या क्या आता है आपको? या तो हेड आएगा या फिर टेल। कॉइन को अगर आप हवा में उछालते हैं तो क्या आएगा, हेड या टेल? अगर आपसे पूछा जाए, आप चाहते हो कि नहीं, आपने हेड बोला, दो कैप्टन खड़े हैं, रोहित शर्मा है, पैट क्यूमिंस है, फाइनल मैच है। इंडिया क्या चाह रही थी? रोहित शर्मा चाह रहा था मैं बैटिंग मेरी आए फर्स्ट, उसके लिए डिजायर्ड आउटकम क्या था कि बैटिंग मेरी फर्स्ट आनी चाहिए, इसलिए उसने हेड बोला। तो उसके लिए डिजायर्ड आउटकम क्या था, हेड। ठीक है, तो हेड एक ही हो सकता है ना। ये टोटल आउटकम यहां पर कितना है, 2, आइदर हेड और टेल। अगर रोहित शर्मा चाह रहा है कि हेड आए तो डिजायर्ड आउटकम हेड हुआ, यानी एक ही हो सकता है हेड। डिजायर्ड आउटकम क्या हो सकता है, उसको हेड चाहिए, तो वो कितना हो सकता है, सिर्फ एक ही यहां हो सकता है ना, उसको हेड चाहिए तो ये, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, डिजायर्ड आउटकम डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। भले इंडिया मैच हार गया हो, लेकिन रोहित शर्मा तो यही चाहता था ना, डिजायर्ड आउटकम 1, टोटल 2, हाफ हो गई प्रोबेबिलिटी। सेम टाइम पर पेट क्यूमिंस क्या चाहता था कि टेल आए, वो भी यही चाहता था ना, पैट क्यूमिंस चाहता था कि टेल आए। अगर उसको बोलने के लिए बोला जाता, है कि नहीं, आया, लेकिन उसने क्या लिया, बॉलिंग, क्योंकि उसको वही चाहिए था। टेल आने की क्या हो जाएगी, अगेन डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। डिजायर्ड आउटकम टेल आने का, एक ही बार टेल आ सकता है ना। अगर एक कॉइन को उछाला गया है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आया तो भी डिजायर्ड आउटकम 1, और टेल आया तो भी डिजायर्ड आउटकम 1, तो डिजायर्ड आउटकम 1, टोटल आउटकम 2, है ना। तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजायर्ड टोटल आउटकम। जितना आना चाहिए, इवेंट क्या हो गया, डिजायर्ड आउटकम, जितना नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम आपको चाहिए। नॉन इवेंट जो नहीं चाहिए, टोटल में से उसको हटा दीजिए। ठीक है, अब आप अभी तक ये मान रहे हो कॉइन का ही देखते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी में कितने तरह के क्वेश्चन है, कहां कहां से आते हैं। कॉइन से पूछेगा, डाइस से पूछेगा, है ना, कार्ड से पूछता है, नंबर से पूछता है ना, कहां कहां से आपको वेन डायग्राम के थ्रू पूछेगा कि इतने लड़के पास कर गए, इतने लड़के फेल कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, हम सब एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। जैसे अगर आपको यहां मैंने अगर सिंगल कॉइन को हवा में उछाला गया तो डिजायर्ड आउटकम आपका क्या था, ये देख लिया, टोटल आउटकम। अगर मैं बोलूं नहीं भैया, एक टाइम पर दो कॉइन को आपको हवा में उछालना है, दो कॉइन को, एक कॉइन ये रहा, दूसरा कॉइन ये रहा। तो क्या होगा, इसमें या तो हेड आएगा या टेल। सेकंड कॉइन में भी क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल। यानी कि इसमें आउटकम क्या आ रहा है हमें, अगर हम कह रहे हैं कि हेड आ रहा है और टेल नहीं आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है और टेल नहीं आ रहा है, तो आउटकम क्या होगा इसका,
हेड हेड, है ना। उसी तरह अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि हेड आएगा या टेल, हेड आएगा या टेल। अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले कॉइन में हेड आ रहा है टेल नहीं आ रहा है, दूसरे कॉइन में हेड नहीं आ रहा है टेल आ रहा है, तो आउटकम क्या हो जाएगा? हेड टेल। दूसरी बार के टॉस का यही हुआ, इसको बोलेंगे फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस। चलिए तीसरी बार टॉस करते हैं, इसमें भी यही होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या हो रहा है इसमें? हेड नहीं आ रहा है टेल आ रहा है, हेड नहीं आ रहा है टेल आ रहा है, दोनों आउटकम टेल। एक और बार फोर्थ टाइम भी हो सकता है टॉस, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। या तो हेड आएगा या टेल, या तो हेड आएगा या टेल। अब इसमें हेड नहीं आएगा, या तो टेल आएगा, या इसमें सेकंड में हेड आ रहा है टेल नहीं आ रहा है, क्या आ गया? टेल हेड। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है यहां पर? 4। टोटल आउटकम्स कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है ना। क्या क्या आ रहा है? हेड हेड, दोनों में हेड टेल, दोनों को फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में ये, यही है ना पॉसिबिलिटी, तो यही आउटकम है ना। अब ऐसा तो हो नहीं रहा है कि उसी टाइम पर टेल भी आ गया है, ऐसा नहीं है ना। टेल 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 हेड, है ना, देख रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप 3 कॉइन के लिए भी करेंगे तो आपको पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें टोटल आउटकम कॉइन्स के केस में क्या होता है, आप निकाल के देखिए। 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। क्यों? जब एक कॉइन था तो टोटल आउटकम क्या आया आपको? या तो हेड या टेल, यही था ना। जब सिर्फ वन कॉइन था, ओनली वन कॉइन, यही था ना। और जब 2 कॉइन आया तो 2 कॉइन्स, क्या क्या आया देख ही रहे हैं। हेड 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 टेल 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 हेड, यानी नंबर ऑफ आउटकम यहां पर 2 और यहां पे 4, है ना। एक कॉइन था तो 2 आया आउटकम, 2 कॉइन है तो 4 आया, 3 कॉइन है तो आपको 8 आएगा। करके देखिएगा, हेड हेड टेल हेड, समझे। तो ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कॉइन पे आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं आपको? कॉइन से आएगा, डाइस से आएगा, कार्ड से आएगा, नंबर से आएगा, कि भाई इसमें कितने इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऐसे करके आएगा। या वेन डायग्राम से भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछ देता है कि इतनी क्लास में इतने बच्चे हैं, इतने पास किए, इतने फेल किए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है पास करने वाले बच्चों की, फेल करने वाले बच्चों की, दोनों में, जो उन्होंने दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, उतने टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 कॉइन से 2 कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों कॉइन में हेड आना चाहिए, ठीक है, हेड ऑन बोथ द कॉइन्स, बोथ द कॉइन्स में हेड आना चाहिए। हम लोगों को क्या क्या आया था, देखा था टोटल आउटकम्स, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, यही थे ना टोटल आउटकम्स।
हाँ, टोटल आउटकम्स यही थे। डिजायर्ड क्या है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, दोनों में आउटकम में हेड आना चाहिए, दोनों कॉइन्स पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पर, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। कितना है डिजायर्ड, सिर्फ एक ही आ रहा है दोनों में, और टोटल क्या है 4, है ना, टोटल 4। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह देखिए, सेकेंड क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब हो गया, कम से कम वन। क्या कह रहा है, कम से कम वन, यानी जो एक हेड होगा जिसमें वो भी लेंगे, या जिसमें दोनों हेड आ रहा होगा वो भी लेंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्या है, या तो एक हेड आएगा वो लेंगे, इस दोनों में एक हेड है, या जिसमें दोनों हेड आ रहा हो। इससे ज्यादा हेड आने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि दो ही कॉइन है ना। तो कितना हो गया, एटलीस्ट वन हेड में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पर, टोटल आउटकम हमें कितना है, डिजायर्ड आउटकम यहां पर 3। एटलीस्ट वन हेड बोला है ना, इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है, उसमें भी वन हेड है, दोनों हेड है, इसमें तो दोनों हेड है। कम से कम एक हेड बोला है, तो अधिक से अधिक तो कितना भी हो सकता है, इतना पॉसिबल है कि नहीं। तो एटलीस्ट वन हेड में एक हेड वाला तो लिए ही, इससे ज्यादा हेड वाला भी लेंगे। ठीक है, टोटल आउटकम कितना है हमारा 4, ये रहा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। देख रहे हैं कि अगर आपको जब ये कह रहा है कि एक कॉइन है, यहां देखिए, आपको कह रहा है अभी एक कॉइन, तो एक हेड या एक टेल आने की यहां पर कितना चांस है इसके आने का, सिर्फ एक ही चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर इसी में बोल दें दो कॉइन, दो कॉइन में एक हेड आने का चांस कितना है, कि एक हेड आए या एक टेल आए, एक हेड एक टेल, दो, है कि नहीं, दो कॉइन में। उसी टाइम पर बोले दो हेड आए या दो टेल आए, इसका चांस कितना है, एक कॉइन में तो पॉसिबल ही नहीं है, दो ही कॉइन में पॉसिबल है, दो हेड या दो टेल, दो हेड या दो टेल, एक ही पॉसिबिलिटी है। अब आप यहां से ये सोच रहे हो यहां तो सर ने दो बार डाल के, अरे भाई दो हेड कह रहा है, दो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी का एक ही चांस है, और दो टेल आने का भी एक ही चांस है। इसी को मैंने और लिखा है, ये और है, समझे। ये मैं क्यों बना रहा हूं, ये आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, जब मैं 3 कॉइन के लिए बात करूंगा, जब मैं 4 कॉइन के लिए बात करूंगा, जब मैं क्योंकि आपको यहां पर से एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको क्विक सॉल्व करना है, यहां से एक शॉर्ट ट्रिक बनती है, वही मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि एक कॉइन में वन हेड और वन या एक टेल आने का चांस क्या, एक ही चांस है ना। और दो कॉइन रहे तो वन हेड और वन टेल आने का, दो, वन हेड और वन टेल, वन हेड और वन टेल, वन हेड इसी दोनों में आ सकता है ना, दो चांस। और वन टेल, वन टेल का क्या मतलब है कि एक ही बार टेल आ रहा है, इसमें भी इस आउटकम में एक ही बार टेल आ रहा है, इस आउटकम में तो एक ही बार टेल आ रहा है ना, और यहां ये देखिए इस आउटकम में भी एक ही बार टेल आ रहा है, और एक ही बार इस आउटकम में हेड आ रहा है। तो दो कॉइन जब टॉस कर रहे हैं तो कितनी बार, एक ही बार हेड आए और एक ही बार टेल आए,
और 2 बार हेड आए या 2 बार टेल आए? एक ही बार पॉसिबल है, 2 हेड और 2 टेल। समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा इसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं उसको, मैं बोल रहा हूं एक ही बार 1 हेड, एक कॉइन 1 हेड। 1 हेड आने का चांस क्या है? एक कॉइन में एक हेड आ रहा हो, एक ही है, सॉरी एक कॉइन में क्या आता है? या तो हेड या तो टेल। एक कॉइन में 1 हेड आने का चांस क्या है? एक ही है। और 1 टेल आने का, वो भी एक ही है। उसी को तो मैंने स्लैश करके लिखा है। या तो 1 हेड या 1 टेल, एक एक है ना? उसी बात को उसने वहां पर 2 कॉइन में पूछा हुआ है। 2 कॉइन है तो 2 कॉइन है 1 हेड। 1 हेड कितनी बार आ रहा है? 1 हेड 2 बार आ रहा है। 1 टेल ये भी 2 बार आ रहा है। 2 हेड तो एक ही बार आ रहा है, दोनों हेड हो और दोनों टेल हो, ये भी एक ही बार आ रहा है। उसी को उसने वहां ऐसे लिखा है कि या तो 2 हेड या 2 टेल, या तो 1 हेड या 1 टेल। समझे? इसी चीज को मैंने वहां पर शॉर्ट में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कॉइन्स आ गया है। समझे? 3 कॉइन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 2 टेल्स एंड 1 हेड। देखिए कितना सिंपल है, 2 टेल्स एंड 1 हेड। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा फिर से, प्रोबेबिलिटी में एंड और इसका कॉन्सेप्ट चलता है। जहां पर भी एंड आए क्या करना है? मान लीजिए 2 सिचुएशन है एंड के साथ, ये एक सिचुएशन है और ये दूसरी सिचुएशन है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो जब भी एंड हो तो हम क्या करेंगे? ये कर देते हैं। और जब भी और आ रहा हो, अगर यहां पर है 2 टेल्स और 1 हेड, उस केस में क्या करेंगे? और में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एंड में मल्टीप्लाई और में एडिशन। ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर 2 टेल्स एंड 1 हेड कह रहा है ना? 2 टेल और 1 हेड। ठीक है? देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हेड, पहले कॉइन में हेड आए, दूसरे में हेड टेल, पहले में हेड आए टेल हेड, पॉसिबल है। फिर तीनों में हेड आ जाए, या टेल यहां आए हेड हेड यहां आए। जितनी पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी 3 कॉइन है अगर, तो टोटल आउटकम कितना आएगा? 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन में यही बोला था ना मैंने, नंबर ऑफ कॉइन 3, 8। 8 पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखते हैं हम लोग। ठीक है? जैसे पहले उससे हेड की एक और पॉसिबिलिटी निकालते हैं, हेड टेल टेल, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। फिर जब टेल आ रहा हो तो हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल। ये तो आ गया। टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड, अरे यहां आ गया ना, टेल 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 आया ना। यही पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए निकालिए, निकलेगा ही, यही पॉसिबिलिटी। देख रहे हैं पहले में आप क्या कर रहे हैं? पहले में हेड को कांस्टेंट कर दिए कि पहले में सब में आपको हेड आ रहा है।
ठीक है, तो दोनों में क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब सेकेंड वाले में हेड आया तो थर्ड वाले में टेल आया, जब सेकेंड वाले में टेल आया तो थर्ड वाले में आपको हेड आया। उसी तरह जब सेकेंड वाले में हेड आया तो थर्ड वाले में भी हेड आया, और जब सेकेंड वाले में टेल आया तो थर्ड वाले में भी टेल आया। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हेड के यहां पे। उसी तरह टेल में हमने टेल को कर दिया तो यही हो गया। यही चीज आप किसी को भी बीच में रख के करके देख लीजिए, यही है, ये पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी यही होगी। तो क्या कह रहा है, 2 टेल एंड 1 हेड चाहिए। तो 2 टेल कितना है, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड। तीन ही पॉसिबिलिटी है ना 2 टेल 1 हेड की। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डिजायर्ड आउटकम 3, टोटल आउटकम 8। है ना। उसी तरह उसी टाइम पर बोले कि एटलीस्ट 1 हेड, ये तो इसका हो गया। जब आपको बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड, वन हेड क्या है, 1 हेड का मतलब क्या है कि अगर 3 कॉइन्स है तो एटलीस्ट 1 हेड क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हेड आए, या 2 हेड आए, या तीनों हेड आए। पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना। तो ये कंडीशन क्या हो सकता है, देख लीजिए, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके सब में हेड आ ही रहा है, वो कंडीशन है ये। इस कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो क्या आ रहा है आपको, पहले तो आप देख लें एटलीस्ट 1 हेड आने की कंडीशन, है ना। या तो 1 हेड आएगा, 1 हेड कितनी बार आ रहा है, ये रह गया 1 हेड, 1 2 और 3, यही तीनों कंडीशन है जिसमें सिर्फ 1 हेड आ रहा हो। 2 हेड आने का चांस कितना है, 2, 1 2 और 3, और तीनों हेड आने का एक ही कंडीशन है, यानी एटलीस्ट 1 हेड में ये कितना आ रहा है, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए कितना सिंपल है। यही जो मैंने बनाया था, 1 कॉइन, सेकेंड कॉइन और 3 कॉइन रहता, 1 हेड या 1 टेल, एक ही चांस है, 2 हेड या 2 टेल, और अब 3 हेड या 3 टेल। इसमें 3 कॉइन है तो 1 हेड या 1 टेल 3, 2 हेड या 2 टेल ये भी 3, और 3 हेड या 3 टेल 1, एक ही चांस है। ये आपको ट्रिक के फॉर्म में बन रहा है, जब आप उसको यूज करेंगे उस टाइम पर तब आपको देखिएगा कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। क्यों, आपको उस समय इतना निकालना नहीं पड़ेगा। अब 3 तक तो आपने निकाल लिया है ना, फिर आप वहां पर जब निकालने जाएंगे तो आपको 4 का निकालना पड़ेगा, समझे। अब देखिए इसको, ये तो ये तरीका हो गया, ये आपने देखा कि आपने ऐसे करके निकाला, ठीक है। हाँ, अब बताइए क्या ये वही था
कि आपने एटलीस्ट वन हेड में एक को चूज किया, वही सिचुएशन थी ना। क्या हो जाएगा, आपको सेलेक्ट करना था, उस 8 में सेलेक्ट करना था जिसमें एटलीस्ट वन हेड हो। 3 हेड था, एक हेड से चूज करने का कितना तरीका हो सकता है? फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल है ना। थ्री, सिमिलरली अगर आप 2 फैक्टोरियल लेंगे, अगेन फैक्टोरियल 3, 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, अगेन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 3। जब आपने दो हेड चूज किया और 3C3 की वैल्यू 1, एनसीएन की वैल्यू क्या होती है? 1। ये रहा। एटलीस्ट आपको जब बोल रहा है तो आप क्या करते हैं? एटलीस्ट में यही करते हैं ना, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन में क्या सेलेक्ट करने बोल रहा है ना, यहां भी तो वही करने बोल रहा है, सिलेक्शन। या तो एक हेड चुनो, या 2 हेड चुनो, या 3 हेड चुनो, या क्या बोल रहा है आपको, एक हेड चुनो। कम से कम एक हेड चुना, 2 हेड चुना, मैक्सिमम 3 हेड चुन सकते हैं, चुन लिया, आगे से कॉम्बिनेशन का यूज दिख रहा है आपको, सेलेक्ट करना है, आपको चूज करना है, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है ना, और तो कुछ नहीं कह रहा, यही कह रहा है ना। आप बैठ करके उतना बड़ा ड्रॉ करते, उसमें चूज करते, यहां पर आपने चूज कर लिया। सिमिलरली अगर इसके जगह आपको 4 कॉइन्स दे दे, समझे? मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर आपको बोल दे एटलीस्ट 2 हेड, चलिए, और नंबर ऑफ कॉइन्स आपको 4 बोल दे, या फिर आपका इसी में एटलीस्ट 1 हेड रहे, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 4 बोल रहे, तो क्या करेंगे? 4 में से 1 2 3 4, यही लेंगे ना। एक कॉइन चूज किया आपने, क्या किया यहां पर? एक कॉइन को चूज किया, आइदर हेड या टेल। कितना हो गया? 4C1 निकालिए, फैक्टोरियल 4 1 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स। ये कितना हो गया? 4 टाइम्स। अब या तो बोल दे आपको 2 हेड, अब इससे ज्यादा यही हो गया ना, 4C2 का क्या मतलब? या तो अब दो हेड चुनने बोल दिया गया, या फिर 2 टेल, यही केस है ना। यहां के हिसाब से तो 1 हेड ही है, यहां पर 2 टेल हो गया, 2 हेड। 2 हेड चुनने का क्या तरीका है? अगेन 4C2, फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 6 फेज में। वापस जब आप 3 हेड चूज करते हैं,
कितना हो जाएगा 4c3 इक्वल टू 4c1, यही होगा ना। 4c3 में आप चूज करेंगे तो क्या होगा फैक्टोरियल 4, 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल का 1, 4। और ये 4 चूज करने का एक ही तरीका है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, डिजायर्ड आउटकम के लिए यही डिजायर्ड है। टोटल आउटकम 2 की पावर 4, नंबर ऑफ कॉइन्स 4 है ना। तो कितना हो गया 16, प्रोबेबिलिटी 15 माइनस 16, 15/16। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट वन बोल रहा है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे निकाल दें कि जो जीरो है, कि हम एक भी हेड ना हो टोटल आउटकम में से। आप ये भी तो कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, नंबर, अगर आपसे टोटल आउटकम पूछा जाए कि टोटल आउटकम क्या होगा, तो उसी समय इसमें क्या आप ऐड कर देते हैं। यही हो गया ना कि आपने एक भी नहीं हेड चूज किया, एक भी हेड नहीं चूज किया, यही टोटल आउटकम हो जाता ना। 0 हेड, इसका भी एक हो गया, इसको ऐड कर दीजिए 16 आ जाएगा। तो अगर आपको ये टोटल आउटकम पहले से पता और इसमें एक भी हेड नहीं चूज करने का, माइनस कर देते 16 माइनस 0 हेड, तो 16 माइनस 1 15। तो प्रोबेबिलिटी अगेन 15/16 कि आपने एक हेड भी नहीं चूज किया, राइट। तो 4 कॉइन्स का सिमिलरली यहां पर क्या क्या हो गया कि आपने 4 कॉइन्स के केस में एक हेड या हेड एक टेल चूज किया। जब आप 4 कॉइन्स ले रहे हैं तो क्या क्या ले रहे हैं, 1 हेड या 1 टेल चूज करने का, ये 4 तरीका, 2 हेड या 2 टेल चूज करने का 6 तरीका, 3 हेड या 3 टेल चूज करने का अगेन 4 तरीका, एंड 4 हेड या 4 टेल चूज करने का। यही है ना। तो इस तरह आप किसी को भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 5 कॉइन दे दूं तो 5 ये हो जाएगा। आप यहां पर अगर 5 कॉइन देता, मैं यहां बोल देता नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5, ठीक है, तो क्या हो जाता, जहां जहां आपका 4 है वहां वहां आपका 5 आ जाता। यही टोटल आउटकम हो जाएगा। एटलीस्ट 1 में ये हो जाएगा, यहां पर 4 हेड। तो ये वाला जो है, इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, फिर से वही सारी चीज आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर सॉल्व। अब आपको उस लंबे वाले को नहीं ड्रॉ करना है कि एच एच टी टी एच एच टी, क्यों करें जब हमें पता है कि सेलेक्ट एक करना है, हमें चूज करना है, 1 हेड चूज करना है। तो ये आपने तो बना दिया है ना भाई, आपने तो इसको ड्रॉ कर दिया है ना। आपने तो ड्रॉ कर दिया ना कि मुझे 4 हेड लेना है या 3 हेड लेना है, तो वो जितना सिलेक्शन उसको ड्रॉ कर दिया, उसमें से आपको उठा रहे हैं कि 5 हेड वाला लेना है, सॉरी कि 5 हेड वाला लेना है, कि 3 हेड वाला लेना है, कि 4 हेड वाला लेना है। सेलेक्ट करना है ना मुझे, कर लिया सेलेक्ट। कितना तरीका है, कितने तरीके से आ सकता है, बस नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रहेगा, टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, यानी 32 तरीके से। तो पहले आप उसको अरेंज कीजिएगा। अब क्या एग्जामिनेशन हॉल में 32 तरीका निकालते रहिएगा बैठ करके, 32 तरीका तो निकालिएगा नहीं, तो सीधा सीधी क्या निकालिएगा 2 की, वही सिलेक्ट करने का तरीका जो पूछ रहा है, जहां से पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है। अगर मिनिमम 3 कॉइन बोलेगा तो यहां से स्टार्ट करेंगे,
अगर एटलीस्ट 3 टेल वो हेड या टेल बोल दिया कि 3 हेड लेना है तो ये करेंगे। लेकिन अगर यहां पर बोल दिया एटलीस्ट 3 हेड और 3 टेल, समझ रहे हैं ना, एटलीस्ट 3 हेड और 3 टेल, तो आपको 3 हेड के लिए भी लेना होगा प्लस, और का मतलब प्लस, और फिर 3 टेल के लिए भी निकालना होगा। तो ये पहले मैं इसको बता दूं तब वो आपको बताता हूं वो वाला कि ये कैसे शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आपने एक कॉइन का लिए लिया, 2 कॉइन के लिए लिया, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या है, एक कॉइन लिया, 2 3 4 5, ये आपके नंबर ऑफ कॉइन्स। अब नंबर ऑफ कॉइन्स 1 हेड 1 टेल कितनी बार आ सकता है एक कॉइन में? एक तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 1 हेड 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, इससे ज्यादा नहीं आएगा यार। 5 हेड 5 टेल, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। एक कॉइन में एक ही हेड या एक टेल आ सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 कॉइन में क्या, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 कॉइन में 3 कॉइन्स के लिए 3 हेड या 3 टेल, और 4 कॉइन्स में नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। और 5 कॉइन्स में फिर से वही कीजिएगा, 5 5 कॉइन रहे और 5 हेड या 5 टेल लीजिएगा तो क्या आएगा, 1, ये रहा। और अगर एक ही लीजिएगा, अगर आपको एक ही हेड या हेड टेल लेना रहे तो 5, देखिए आ गया 5। इसको 1 लीजिए या 4 लीजिए, दोनों बराबर है, 5 आएगा। 2 के लिए निकालिएगा 10 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, समझे। तो ये आपका ट्रिक जो आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 3 6 10। तो इससे, इसको याद रखने से क्या होगा ना कि आपको एटलीस्ट वाला जहां से बोलेगा फट से निकाल लीजिएगा। देखिए अगर नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं है, आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है कि एटलीस्ट जहां बोल रहा है उतना चूज करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको याद रखना या नहीं रखना कोई मजबूरी नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया। कंफर्टेबल लगे तो याद करो, नहीं लगे तो मत याद करो, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है ना, सिंपली कॉम्बिनेशन का प्रोसेस पता है, बस उससे निकाल लेना है। क्यों जरूरत है मैं उसको याद रखूंगा, नहीं याद रखूंगा, नहीं माने नहीं याद रखूंगा, बस मैंने आपको याद दिला दिया, क्योंकि अगर आपको पता है तो फट से आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। अच्छा एटलीस्ट बोल रहा है, ठीक है, कितना कॉइन बोला है, 3 कॉइन बोला है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 3 1 हो गया, 3 कॉइन दे रखा है, 3 3 1। 4 कॉइन दे रखा है, एटलीस्ट 1 बोल रहा है, 4 4 6 4 1 कर देंगे। अगर एटलीस्ट 2 कॉइन बोल रहा है तो पहला छोड़ देंगे, 6 4 1 कर देंगे, जो भी बोलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉइन में सिर्फ एटलीस्ट की इतना कॉइन आए नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको पॉसिबिलिटीज देखनी होगी, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको सारा जो भी करा रहा हूं बेसिक्स, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा कि और कितने तरह के प्रोबेबल क्वेश्चन हैं और क्या क्या आ सकता है, वो सारा एडवांस लेक्चर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब में एडवांस लेक्चर में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ आपको और ज्यादा आपको लग रहा होगा क्या कि यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये सब दे रखा है, ये चीजें, तो प्रोबेबिलिटी है एडवांस लेक्चर में वो सारा मैं क्लियर कर दूंगा। कि आपको लग रहा हो नहीं मुझे वो भी जानना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ऐसा क्या कहते हैं, वो सब भी मैं एक लेक्चर में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी में आए और मेरे कॉपी से बाहर आ जाएगा किसी भी चीज में, ठीक है। देखिए ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ आपको जो है मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे जो स्टार्ट होगा जब, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग कैट,
सारे एग्जाम्स में क्या क्या पूछने का है सब कुछ पे अच्छे से ढंग से रिसर्च करके तब आपके लिए मैंने ये रेडी किया है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, समझे? तो उम्मीद करूंगा कि जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी पेड लेक्चर्स वाली तो आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो मिनिमम जो आपने ज्वाइन किया मिनिमम अमाउंट दे करके वो आपके लिए कितना वर्थ था। वो आपको, आप मेरी बात मानिए, सीसैट में कैसा भी पेपर है आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरी बात मानिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 कॉइन्स जो है उसको टॉस किया गया, तो क्या चांस है, कितना चांस है कि सिर्फ एक ही बार हेड आए? 8 कॉइन्स है, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। अब एक चीज याद रखिए, क्या कह रहा है, कितनी बार? ओनली वन विल टर्न अप हेड, ठीक है? या तो इसमें हेड आए बाकी में टेल आए, है ना पॉसिबिलिटी, या इसमें हेड आए बाकी में टेल आए, या थर्ड वाले में हेड आए। इसी तरह सब में हो सकता है, राइट? 8 में, है ना? हेड अगर किसी कॉइन को टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप लोग को पता है, हाफ, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या पता है, हाफ। जिस समय यहां हेड आ रहा है वहां इन सब में टेल आ रहा है ना? तो किसी एक को अगर उठाइएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की वजह से हाफ इंटू बाकी जितने हैं 8, टेल, 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 देखिए आया। बट उसी समय आपको कंडीशन सबके साथ हो रहा है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये 8 जितने केस है सब, और सब में यही होगा, होगा ना? तो नेट प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1/8 की पावर 8 इंटू 8। ये जितने एंड थे, फर्स्ट बार आपने टॉस किया, फर्स्ट टॉस ये आया कॉइन्स में, सेकेंड टॉस ये आया, तो सबको भी तो कीजिएगा ना, सबको निकालिएगा ना, 1/8, 1/8, 1/8 जितनी बार आया है ये, इसको 8 बार ऐड कीजिएगा ना, तो मैंने जस्ट मल्टीप्लाई कर दी, समझे? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/32, राइट? क्वेश्चन कितना सिंपल। क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन को ब्रेक करना। क्वेश्चन को आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं आपको उस लेक्चर्स में सारा कुछ बताऊंगा आगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन को मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक क्या करना है, पहले क्या, पहला कॉइन। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखिए, कह रहा है 8 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो पहला अप्रोच क्या है कि कॉइन को टॉस किया गया। टॉस करने पर क्या क्या आ रहा है, एक कॉइन को, या तो हेड या टेल। फर्स्ट अप्रोच बताना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, हेड की हाफ, इसकी टेल, खत्म कहानी। पहला अप्रोच। दूसरा क्या कह रहा है कि सिर्फ जब 8 कॉइन को टॉस किया गया, पहले तो मैंने फर्स्ट एक कॉइन का निकाल लिया, अब 8 कॉइन को पहली बार में टॉस कर रहा है, तो 8 कॉइन को टॉस कर दिए हम। ये 8 कॉइन है, पहला दूसरा थे सारे कॉइन, सबको टॉस किए। कुछ भी आ सकता है, किसी में भी हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, कुछ भी आ सकता है। किसी में हेड आया, 2 में हेड आया, 3 में हेड आया,
लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि सिर्फ टॉस करने पे सिर्फ ऐसा होना चाहिए किसी एक ही कॉइन में जो है हेड आना चाहिए। तो मैंने किसी एक ही कॉइन में हेड लिया और बाकी सब में टेल कर दिया, है ना। और ये 8 में हो सकता है कि एक बार पहले कॉइन में हेड आए और सब में टेल आए, एक बार दूसरे कॉइन में हेड आए और सब में टेल आए, एक बार तीसरे कॉइन में हेड आए और सब में टेल आए। हो सकता है, ये तो 8 के साथ हो सकता है, तो वो 8 सिचुएशन सेम है, वो ले लिया थर्ड अप्रोच। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये रहा, सॉरी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। यहां एक साथ आ रहा है ना सारा, एंड 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 एंड। अप्रोच देखिए, हेड के साथ टेल भी आया है तो एंड, टेल के साथ सब में एंड लगा दिया, ये रहा। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्या होता है, दो प्रोबेबिलिटी दे रखी हो एंड के साथ, दो आपको आउटकम, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और अगर और हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं, है ना। ये रहा तीसरा अप्रोच। और चौथे में क्या किया, और जितना भी केस था तो सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड किया ना, तभी तो 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 8 बार आएगा ना, 1/2 की पावर 8 प्लस 1/2 की पावर 8 प्लस 1/2 की पावर 8 टाइम्स आएगा, तो इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कितना सिंपल है, कि आपको 1 by 1 स्टेप बढ़ना है। आपको अचानक से क्वेश्चन को नहीं सोचना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रेक करना है। अगर आपने क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख लिया तो आधी कहानी तो खत्म, आपकी आधी कहानी खत्म। क्वेश्चन को ब्रेक करना है, और ये प्रैक्टिस से आता है। मैं बार बार बोलता हूं, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। मैथ्स कॉपी या फिर मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, दुनिया का इवन एग्जामिनर भी आपको, जो जिसने कॉपी सेट किया है ना, वो भी आपको पढ़ा देना जिसने क्वेश्चन सेट किया है, और आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप गोबर करके आ जाएंगे, वहां भी जाके गोबर करके आ जाएंगे। समझे। चलिए अब हम लोग डाइस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डाइस को देखते हैं। वो तो कॉइन्स पे था, कॉइन का खत्म हो गया, कितने तरह का होता है, ठीक है। बेसिक कॉइन में आपको पता ही है कि हाफ एंड हाफ, उसके आगे पूरी कहानी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का कैसे है सारा मैंने बता दिया आपको। डाइस में क्या होता है, सब आप लोग लूडो खेले होंगे बचपन में, लगभग हम लोग सब खेलते हैं, ठीक है। लूडो में छह तरह से होता है, सबको पता है। लूडो में 6 तरह के होता है। नंबर क्या होता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 6 ही नंबर होते हैं ना, और तो कोई नंबर होता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 यही आता है इन्हीं सब में से, है ना। एक ये इसका जो बचा हुआ 3 पार्ट है, वो ये तीनों मैंने लिख दिया, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा। तो अगर आपको ये भी ध्यान में है कि अगर आप डाइस को रोल करते हैं तो कोई एक ही नंबर आता है ना, ऊपर पे कोई एक ही नंबर आता है, या तो 1 या 2 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही आता है। ऐसा तो नहीं होता कि 6 भी आ गया और उसके ऊपर 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। कोई एक ही नंबर होता है, डाइस में आता है, ठीक है। तो ये आपका है डाइस, राइट। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये आपको पूछें यहां टोटल आउटकम कितना हो गया, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 6 हो गया ना। इन्हीं सब में से कोई एक नंबर आएगा ना, और तो कोई नंबर नहीं आएगा। अगर एक डाइस को रोल किए तो इन्हीं सब में से कोई एक नंबर आएगा, और तो कोई नंबर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1,
ये क्या हो जाएगा, एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक एक ही बार आएगा। टोटल आउटकम 6, डिजायर्ड एक 1/6। एक तो एक ही बार आ सकता है ना, एक की जगह 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इस 6 में से ही कोई एक नंबर आएगा, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या 6, यानी टोटल आउटकम 6। लेकिन एक कितनी बार आएगा, एक जब भी आएगा एक बार आएगा, तो गेटिंग 1/6। अगर बोले 2 आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/6। यानी किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, अगर एक बार आप उसको रोल आउट कर रहे हैं, एक डाइस को आपने थ्रो किया, तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। रीजन क्लियर? क्योंकि उसके ऊपर पे कोई एक ही नंबर आएगा, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही आ सकता है, और तो नहीं आ सकता है कुछ, है कि नहीं। लेकिन उसी टाइम पर अगर आपको यह बोल दे कि नहीं, हमने 2 डाइस को रोल किया, चलिए हमने 2 डाइस को रोल आउट किया, ठीक है। अब इसके ऊपर पे यहां पर क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए एक पे आपको 1 आया, इस पे भी 1 आया, तो क्या क्या आ सकता है इसके ऊपर, 1 भी आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, या 1 की जगह 2 भी आ सकता है, 1 की जगह 3 भी आ सकता है, 1 की जगह 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। एक तो ये हो गया। यानी सिर्फ एक जब था तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या था, टोटल 6, जब आपने एक का ये फिक्स कर दिया, है ना। उसी तरह आपने यहां पर एक के बाद पहले में 2 आया, ये भी आ सकता है, आ सकता है ना। अगर आपने यहां पर 3, आपको फर्स्ट वाले में, फर्स्ट डाइस में 3 आया, ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि इसमें आपने इसको कांस्टेंट कर दिया फर्स्ट डाइस में, और सेकंड डाइस में सब आ रहा है। वही हो रहा है ना कि आपने फर्स्ट डाइस को, अभी फर्स्ट डाइस में 3 आ रहा है, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी जगह इसमें आए सब कुछ, ये आपने 4 को फिक्स कर दिया, बात तो वही हो गई ना, उधर रखो या उधर, 1 2 3 4 5, अब भी वही बात है, 4 जब है, एक डाइस में 4 है तो 6 पॉसिबिलिटीज, उसी तरह 5 के लिए, उसी तरह 6 के लिए, यानी टोटल 36 पॉसिबिलिटीज हैं जब 2 डाइस को रोल किया जाता है। तो डाइस में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम नंबर ऑफ डाइसेस 3 रहेगा, 216, है कि नहीं। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 2 डाइस को रोल करना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 6 आए, ठीक है, एटलीस्ट 1 6। जब आप सिर्फ एक डाइस को रोल कर रहे थे, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि एक ही डाइस को रोल कर रहे हैं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर वहां पर सिर्फ 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती, एक डाइस को रोल कर रहे थे, तो 1/6 यही होता ना। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5। लेकिन अब यहां क्या है
कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट करके क्या करें, एटलीस्ट 1 6 आना चाहिए। तो ये तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 6 1 1 6 2 6 3 6 4 6 5, एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। उसी समय ये भी तो हो रहा होगा 1 6, क्योंकि 1 के साथ जो आया होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये भी तो 6 आ रहा है एक ही बार। उसी तरह 2 जब लेंगे आप 2 और 6, 3 जब लेंगे 3 और 6, दिमाग में आपके तुरंत फिगर आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, ये 6 + 1 7 8 9 10 11, टोटल आउटकम सॉरी डिजायर्ड आउटकम है ना, ये डिजायर आउटकम 11। टोटल आउटकम हमें पता है 2 डाइस है, तो 6 की पावर 2 36, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, डिजायर बटे टोटल, राइट। और अब इसमें कह रहा है कि सम 5, सम जो है वो 5 आए। ये देखिए यहां पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। कह रहा है कि सम जो है आपका वो टोटल सम इज 5। देखिए अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस पे 1 आए और इस पे 4 आए, या इस पे 4 आए और इस पे 1 आए। तभी तो 1 और 4 मिला के क्या हो गया 5, 1 और 4 मिलाकर के 5 हो गया, और 4 1 निकल के 5। सम, इन दोनों का सम जो है, 2 डाइस को आप थ्रो किए तो इन दोनों के ऊपर जो आ रहा है उसका मिलाकर के सम 5 आना चाहिए, है ना। एक और क्या पॉसिबिलिटी है बनती है आपकी यहां पर, 2 और 3, है ना। सिमिलरली उसी टाइम पर 3 और 2 बनी, 4 पॉसिबिलिटी। इसके अलावा सम आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 0 और 5 आए और 5 और 0, तो भाई डाइस में 0 नंबर होता ही नहीं, 0 होता ही नहीं, समझे। तो डिजायर्ड आउटकम कितना हो गया टोटल 4, डिजायर्ड आउटकम कितना हो गया 4, और टोटल आउटकम 6 की पावर 2 पता है हमें 36। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 4 अपॉन 36 1/9, समझे। यहां पर आपको थोड़ा सा ना ये याद रखना पड़ेगा। देखिए जनरली 2 डाइस से ही पूछ रहा होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। 2 डाइस यानी 36 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पूछ सकता है, बस दिमाग में लाना। अच्छा 1 से लेके 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से 2 से लेके 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आपकी आंखों में फिगर बनना चाहिए डाइस का। तो कितना इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा। जब पूछ क्या रहा है, सम पूछ रहा था 2 + 3 और 3 और 2, दो ये हैं, ये बना रहे हैं 1 4 और 4 1, ये बना रहे हैं, और तो कोई नहीं बना रहा है। आपके दिमाग में ना एक इमेज आनी चाहिए डाइस की, बहुत इजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम 8 आना चाहिए, सम 8 आना चाहिए। तो सम 8 आने का क्या तरीका होता है, आप दिमाग में तुरंत फिगर इमेज कीजिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि सम 8 आ सकता है। तो 1 और सम 8 कैसे हो सकता है, अगर 8 को आप ध्यान कीजिए तो 8 कैसे आ सकता है आपको 1 से लेके 6 तक में, 1 + 7 2 + 6 3 + 5 4 + 4 5 + 3
उसके बाद 6 + 2 और 7 + 1, 0 + 8 भी, 8 + 0, यही हो सकता है। लेकिन डाइस में तो ये होता ही नहीं है 7 और 0, तो कितने आ सकते हैं आउटपुट आपको? या तो 2 6, 6 2, 3 5, 5 3 और 4 4, यानी टोटल 5, है ना? तो प्रोबेबिलिटी अभी कितनी हो जाएगी? 5/36। देखिए सम के केस में एक टेक्निक चलती है, आपको मैं बताता हूं, बहुत सिंपल टेक्निक है। आप देखिए इस पूरे में क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि सम 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है और सम 1 हो, पॉसिबल नहीं है। मिनिमम सम क्या हो सकता है? 1 1। आपका जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 1 से। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। तो मिनिमम सम 1 1 से, यानी 2, राइट? कितनी बार आ सकता है ये? सिर्फ एक बार, एक ही बार आ सकता है ना, और तो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट 1 2, जिस समय 1 2 आएगा उसी समय 2 1 भी आकर के एक सम बना देगा, दोनों की वैल्यू 3। कितनी बार आ रहा है? 2 बार, राइट? उसी तरह 4, 1 3, 3 1, 2 2, ये सब सम जोड़ के क्या आ रहा है? 4। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो इसी तरह जो सम होता है उसको लाने का एक ट्रिक क्या होता है जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। 2 सम क्या क्या हो सकता है इसमें? पहले आप ये सोचिए, इसमें मिनिमम सम क्या हो सकता है? 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो मिनिमम सम यहां से स्टार्ट होगा, ये मिनिमम पॉइंट है। और इसी को जब आप 6 1, 6 2, 6 3 3 करके 6 6 लिखते हैं तो ये मैक्सिमम है, यानी 6 + 6 is 12 और 1 + 1 is 2, यानी मिनिमम सम जो है आपका वो 2 आएगा और मैक्सिमम 12। तो इन सब के बीच जितने समय सम आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितनी बार आ रहे हैं इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा डाइस के क्वेश्चंस पे अप्रोच लेना, समझे? बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? आप सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपली सम क्या क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? सम 2 आ रहा था, कितनी बार आया? एक बार। 2 सम कितनी बार आया? एक बार। 3 सम कितनी बार आया? 2 बार। 4 सम 3 बार। 5 सम 4 बार। 6 सम 5 बार। 7 सम 6 बार। यहां से यहां तक का जो सम है ये आपको कितनी बार आया? सब में से आप एक माइनस कर दीजिए, यही माइनस किया आपने। 2 - 1 क्या आ गया? सम आ गया एक बार। 3 - 1 किया 2 बार। 4 - 1 किया 3 बार। 5 - 1 किया 4 बार। 6 - 1 किया 5 बार और 7 - 1 किया 6 बार, है ना? कितनी बार आया? क्लियर हो गया, राइट? आप इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। 12 सम कितनी बार आया था आपको? 8 सम 6 तक गए 5 बार। 9 सम 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार। इसको अगर आपने यहां तक, आपको क्या करना है? सब में से 1 माइनस करना है। कर दिया? ऐसे तो आप सीधे याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 1
2 3 4 5 6, ठीक है। और अब ये क्या कर सकते हैं, इन सबको आपस में जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 13। कि 8 में कितना जोड़ें कि 13 आ जाए, 9 में कितना जोड़ेंगे कि 13 आ जाए, समझे। ऐसे ज्यादा सिंपल ये है कि आप 2 से लेकर 12 तक याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 ये ड्रॉ कीजिए यहां पर से इसको, यही ट्रिक है और कुछ नहीं। कि 2 और 12 एक बार आएंगे, 3 और 11 दो बार, 4 और 10 तीन बार, 9 और 5 चार बार, 6 और 8 पांच बार, और 7 और ये 6 बार। इतनी बार ही आएंगे ये सम नंबर ऑफ। कि 2 डाइस को थ्रो किया गया तो 2 कितनी बार आएगा, एक बार। 2 डाइस को थ्रो किया गया तो सम 3 कितनी बार आएगा, 2 बार। 2 डाइस को थ्रो किया गया सम 4 कितनी बार आएगा, 4 बार। 2 डाइस को थ्रो किया गया सम 7 कितनी बार आएगा, 6 बार। 2 डाइस को थ्रो किया गया सम 10 कितनी बार आएगा, 3 बार। और 2 डाइस को थ्रो किया गया सम 12 कितनी बार आएगा, एक बार। ये आपके दिमाग में अगर बैठ गया, अब चूंकि आपको ये याद करना थोड़ा सा देर रहेगा, तो ऐसे याद रखिएगा कि 7 के बाद जो भी है उसमें 13 से माइनस करना है, और 7 इंक्लूडिंग 7 जो भी है सबको एक बार माइनस ये करना है। इसमें 5 ऐड करना है, 8 टू 12 तक को 5 में ऐड करना है, 13 आ जाएगा। 12 प्लस 1 13, 11 प्लस 2 13, 10 प्लस 3 13, 9 4 प्लस 5 13, 8 प्लस 5 13, 7 प्लस 6 13। यहां पर दोनों चलता है, 7 प्लस 5 7 प्लस 6 13, ठीक है, और 7 माइनस 1 6, ये दोनों चलता है, इसीलिए इसको मैंने बीच में लिया, राइट। एकदम सिंपल टेक्निक है। तो जब से पूछे ना कि एटलीस्ट मतलब 12 कितनी बार आएगा, ये कितनी बार आएगा, तो वहां आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे बोल रहा है 12 कितनी बार आएगा, तो भाई एक बार आएगा, तो 1/36। क्यों, 6 प्लस 6 और 6 का कॉम्बिनेशन एक ही है ना, और तो है नहीं, राइट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एक प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। सम आपको क्या क्या आ रहा है, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, क्वेश्चन ही है ना, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो सम प्राइम नंबर हो, ये कितनी बार आएगा। सम प्राइम नंबर, सम क्या क्या आता है आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्राइम नंबर क्या होता है, जो या तो 1 या खुद से डिवाइड हो सके, उसी को बोलते हैं ना प्राइम नंबर। तो यहां कौन कौन है, 2 3 5 7 11, और तो कोई नहीं, और सब एक दूसरे, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, 8 2 4 दोनों से होगा, 9 3 से होगा, 10 2 से होगा, 12 2 3 4 6 सबसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिर्फ यही प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी जो हमने निकाला कितना आसान है, टोटल आउटकम हमें पता है, 36। अब निकालना है डिजायर्ड आउटकम। अब आपके पास दो चांस, दो केस है, या तो आप बैठ के सोचिए कि 2 कितनी बार आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा 2 तो एक ही बार आएगा, 1 1 बन रहा है। 3 2 बार आएगा, क्योंकि 3 में ए 1 2 और 2 1, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 बार बन रहा है। अब लेकिन अगर आपको ये वाला ट्रिक याद है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आसान है। 5 कितनी बार आएगा, 5 माइनस 1 4 टाइम्स। 7 कितनी बार आएगा, 7 माइनस 1 6 टाइम्स। 11 कितनी बार आएगा, 11 प्लस 2 13 2 टाइम्स, है ना। ये वाला ट्रिक 1 2 3 4 5, सोचने की जरूरत ही नहीं, टाइम बचाना है वहां, हमें वहां एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचाना है, इसीलिए तो ट्रिक निकलता है। कितना हो गया, 6 10 15, डिजायर्ड आउटकम 15, प्रोबेबिलिटी 15/36। समझे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, राइट।
तो चलिए आज सिर्फ इतना ही। अब प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज प्रोबेबिलिटी को समझाने में भी टाइम लगा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।